नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। संसद चल नहीं पा रही है, लेकिन संसद के अंदर बिल पास हो रहा है। अब मोदी के पास कुछ कहने के लिए तो बचा नहीं और सारा पाखंड निकल करके बाहर आ गया। इस बीच जो मोदी 362 सांसदों को तैयार कर रहे थे और 272 सांसद भी सरकार के पास नहीं बचे हैं, तो इस बीच आज एक अजीब परिस्थितियां उपलब्ध हुई कि इंडिया गठबंधन से एक दल और टूटता हुआ नजर आ रहा है। और आप तकरीबन आप दर्शक यह मान लीजिए कि टूट गया शरद पवार की एनसीपी 8 सांसदों के साथ। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री से जाकर के मुलाकात की 8 सांसदों ने। सुप्रिया सुले शरद पवार की बेटी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम दिन के उजाले में मिलने जा रहे हैं, वह एक तंज इंडिया गठबंधन को था। उन्हें मिलने जाना था और कह रही थी प्रधानमंत्री ने बड़ा दिल दिखाते हुए हम 8 सांसदों को मिलने का वक्त दिया। क्यों जा रही है वह मिलने के लिए, यह हर किसी को पता था। तो आप दर्शक यह मान लीजिए कि वह अब एनडीए गठबंधन के हिस्सा होने जा रही है। अब महत्वपूर्ण यह है कि छात्रों पर हुई बर्बरता को लेकर के सरकार गंभीर है नहीं, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी ने एक उत्पात मचाया। छात्रों के संग आंदोलन में जिस तरह से छात्र आंदोलन कर रहे थे और झारखंड की सरकार बातचीत कर रही थी, छात्रों की मांग भी मानी गई। वहां कई सारे अधिकारियों को हटाया भी गया, पेपर रद्द भी किए गए। उसके बाद भी विधानसभा घेराव किया। अब छात्रों का कहना था कि जहां पुलिस रोकेगी वहां रुक जाएंगे, और पुलिस कई जगह बैरिकेड की थी और बैरिकेड करके आते आते विधानसभा से 700 मीटर की दूरी पर जो बैरिकेड आखिरी था और वहां कटील तार लगे थे कि यहां से आगे नहीं जाना है, तो छात्र कह रहे थे वहां पे हम बैठ जाएंगे। लेकिन कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उसमें उत्पात किया, यानी कि यह भारतीय जनता पार्टी द्वारा संयोजित था। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों के ऊपर लाठियां बरसी हैं। अब जैसे यह सब कुछ हुआ, वैसे गोदी मीडिया ले उड़ा। लेकिन किरण रिजिजू संसद में कहते हैं कि अमित शाह आएंगे चर्चा करने, लेकिन अमित शाह को कोई रोकेगा टोकेगा नहीं और उनको पूरा सुनना पड़ेगा। अरे कायर नेता है यह, इस देश के सबसे कायर नेताओं में यह नेता हैं। इनकी कायराना और इस देश के साथ गद्दारी यह देश कभी माफ नहीं करेगा, न तो कभी भूलेगा। देश जितने गलत हाथ में गया है, इस पूरे देश के भाग फूट गए। अब विपक्ष यह मांग कर रहा है कि छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ या छात्रों पर जो पैलेट गन छोड़े गए या 47 ताने गए या छात्रों के कपड़े फाड़े गए बच्चियों के, उसका जवाब दे गृह मंत्री कि किसके आदेश पे हुआ। चर्चा उस पर नहीं हो रही है, चर्चा झारखंड पर हो रही है। अब इस सरकार के द्वारा जो पास करने थे जो भी बिल, वह सदन नहीं चल रहा है तभी भी बिल पास हो रहा है। लेकिन अब डिलिमिटेशन बिल पर सरकार कार्य कर रही है कि कुर्सी हमेशा के लिए बची रहे। उसके लिए 362 सांसदों की जरूरत है। अब क्या वह बिल पास हो जाएगा? शरद पवार 8 जा रहे हैं उनके पास, तो उससे बिल पास हो जाएगा। क्या स्टालिन जाएंगे, समर्थन देंगे, या फिर विपक्ष के सभी सांसदों को सस्पेंड कर दिया जाएगा? लेकिन अब इस बात की चर्चा है
कि 12 तारीख को बिल संसद में आएगा। अब आएगा या नहीं आएगा यह बात की बात है। अब आते हैं छात्रों के उस आंदोलन पर जो छात्र डिमांड कर रहे हैं। छात्र अमित शाह के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। अब छात्रों ने जिस तरह से प्रयागराज के अंदर राहुल गांधी को स्वागत किया और राहुल गांधी का कार्यक्रम जिस तरह सक्सेस हुआ, उससे पूरी सरकार हिली हुई है और सरकार यह समझ नहीं पा रही है कि क्या करे ना करे। ऐसे में आरएसएस को तो यह नजर आ रहा है और आरएसएस भारतीय जनता पार्टी से अलग स्टैंड कर लिया और छात्रों के सपोर्ट में खड़ा हो गया कि अब मोदी और शाह मंजूर नहीं है। लेकिन जब अमेरिका के चंगुल में मोदी फंस चुके हैं और पूरे देश की तबाही हो रही है, ऐसे में यह विपक्षी दल जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़के और वोट लेके जीते, वह भारतीय जनता पार्टी के साथ जा रहे हैं। इसका मतलब वैसे गद्दार नेताओं की इस देश में कितने दिन तक अहमियत बनी रहेगी, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन देश को यह समझना पड़ेगा कि यह छोटे छोटे दल जो चुनाव लड़के और अपने लोकल मुद्दे बता करके जीत के आते हैं, वह कितने घातक हैं, यह इस देश को समझना पड़ेगा। और जब तक वैसों का वजूद रहेगा तब तक यह देश ऐसे ही बिकता रहेगा, क्योंकि चंद पैसों के लिए वह नेता बिक जाते हैं, जैसे शरद पवार जाते हुए नजर आ रहे हैं। अब इससे भी महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर क्या जो नेता अभी तक एक बागी रूप अपना रहे थे और मोदी शाह के खिलाफ हो रहे थे, वह नेता मोदी शाह के साथ है। तो इसमें जब अंदर ढुकते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं तो मोदी शाह के खिलाफ लगातार भारतीय जनता पार्टी के अंदर पुराने नेताओं में एक बगावत का वो नजर आता है। ऐसे में कुछ चंद नेता हैं जो उछल्ले टाइप के कहते हैं ना, कि उछल्ले टाइप के व्यक्ति, कुछ उछल कूद मचाने वाले लोग, वह ज्यादा ही कुछ उछल कूद मचा रहे हैं। लेकिन मकसद इसका जो है वह अलग है। मकसद क्या है कि आरएसएस इस वक्त नरेंद्र मोदी को और अमित शाह को, योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहता है और वह हटाना चाहता है। और यह मोदी और शाह अपने आप को इतना मजबूत दिखाना चाहते हैं कि हम इतना मजबूत है कि अभी भी हम पूरे विपक्ष को तोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब यहां महत्वपूर्ण है कि जनता खिलाफ है और अगर यह नेता जाते हैं तो क्या छात्र आंदोलन फिर एक बार दिल्ली के लिए संकट बन जाएगा, या फिर जिस तरह से छात्रों ने कहा कि हम अब चुनाव आयोग पर भी नजर रखेंगे, हम न्यायपालिका पर भी नजर रखेंगे, हम इन नेताओं पर भी नजर रखेंगे, जो गद्दारी करेगा उसके साथ हम सड़क पर उतरेंगे उसके लिए। अब ऐसे में जब यह परिस्थितियां आ रही हैं कि पूरे विपक्ष को जिस तरह से किया जा रहा है, यह कांग्रेस के मजबूती को कम करने के लिए यह सब कुछ किया जा रहा है और मोदी और शाह अपने आप को बचाने के लिए। आप दर्शक ध्यान दीजिए कि आज राहुल गांधी ने एक बात लेख लिखा, द हिंदू में छपा। राहुल गांधी ने उसमें कहा कि दिल्ली के अंदर जो कुछ भी हुआ छात्रों के साथ, उसके दोषी गृह मंत्री अमित शाह हैं। अमित शाह इस पर जवाब दें और इस्तीफा दें, अन्यथा जिस दिन सरकार बदलेगी उस दिन छात्रों पे हुई बर्बरता की जांच होगी, चाहे कोई अफसर रिटायर हो जाए और चाहे कोई नौकरी छोड़ के चला जाए। इसमें प्रधानमंत्री के ऊपर भी, गृह मंत्री के ऊपर भी और अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होगी जो इसमें दोषी पाया जाएगा। यह डर इन्हें जीने नहीं दे रहा, यह डर इन्हें जीने नहीं दे रहा, क्योंकि ताल ठोक करके राहुल गांधी कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्ड यह चीजें आ गई हैं। इन्हें पता है कि सत्ता अगर हाथ आ गई कांग्रेस के तो फिर बहुत संकट होगा। तो यह अब इंडिया गठबंधन के कुछ भी अहम सहयोगी दल बचे हैं, उनको पूरी तरह से अपने पक्ष में करके या डिलिमिटेशन का बिल पास करना चाहते हैं और उसकी शुरुआत
शरद पवार से की। शरद पवार ने गद्दारी उद्धव ठाकरे से भी की थी और शरद पवार ने गद्दारी इंडिया गठबंधन से भी की है। और यह नेता जो भाजपा के खिलाफ वोट जीत के गए थे, भाजपा के खिलाफ वोट मिला था और चुनाव जीत करके वह लोकसभा में आए थे, वह भाजपा के साथ जा रहे हैं। वही हाल ममता बनर्जी के साथ, ममता बनर्जी के 20 सांसद भी भाजपा के खिलाफ जीत के आए थे और भाजपा के साथ गए। अब महत्वपूर्ण है कि क्या डीएमके के 22 सांसद जाएंगे या नहीं जाएंगे? क्या अखिलेश यादव भी भाजपा के पक्ष में हो जाएंगे या नहीं होंगे? अब जनता इसका फैसला करेगी कि ऐसे नेताओं का क्या है। लेकिन लगता है कि डिलिमिटेशन पर ही फोकस है सरकार का और उसी के लिए चल रहा है। कांग्रेस ने व्हिप जारी कर दिया, अभी अपने सभी सांसदों को दिल्ली में ही मौजूद रहने को कहा है। और यह सरकार अब क्या टेक्निक अपनाती है? साजिश बहुत गंभीर चल रही है। यह सरकार कितनी खतरनाक है आप दर्शक सोचो। अब महत्वपूर्ण यह है कि भारतीय जनता पार्टी के 240 सांसद क्या मोदी के साथ खड़े हैं या वह 240 अब कन्नी काट रहे हैं, यह तो वोटिंग के वक्त पता चलेगा। लेकिन एनडीए गठबंधन के अंदर नीतीश और नायडू ने फिर एक बार चुप्पी मार दी है और नीतीश नायडू की यह चुप्पी बहुत ही घातक साबित होने वाली है आने वाले दिनों में, जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता। इतना नुकसान देश को पहुंचाने वाली है। अब ऐसे में जब पूरा देश इस सरकार के खिलाफ है और समस्या आकर के गंभीर यह है कि मोदी सरकार के पास 272 सांसद नहीं है, वो 240 हैं। उन 240 में भी बगावत के धुआं है और एक तरफ आरएसएस मोदी और शाह को कुर्सी से हटाना चाहता है, इस्तीफा लेना चाहता है, तो 362 के जुगाड़ में क्यों लगे हैं? क्या आरएसएस चाहता है कि 362 पूरा होकर डिलिमिटेशन हो? अपनी हमेशा के लिए सत्ता काबिज हो जाए, इसके लिए आरएसएस भी इसमें सहमत होगा। आरएसएस कहीं न कहीं इस देश को गुमराह कर रहा है मोदी और शाह के इस्तीफे के नाम पर। यह खास प्रतीक हो रहा है क्योंकि वह भी कुछ दिनों से एनडीए गठबंधन के घटक दलों से बातचीत आरएसएस भी लगातार कर रहा है। आरएसएस भी लगातार बातचीत कर रहा है। तो क्या हाथी के दो दांत, एक खाने के एक दिखाने के? अब नीतीश कुमार का जो हाल है और चंद्रबाबू नायडू क्या यह सोच रहे हैं कि मोदी ने यह वादा कर दिया कि चंद्रबाबू नायडू को हमेशा उन्हीं की सत्ता रहेगी, उन्हीं के हिसाब से डिलिमिटेशन कर दिया जाएगा आंध्रा के अंदर, कि जहां उनके वोट है वहां पर उनको फायदा होगा और डबल फायदा होगा, और जहां पर विपक्ष के वोट हो वहां विपक्ष के लाले पड़ जाएंगे वोट के। आसाम के तर्ज पर हो जाएगा, कुछ तो बात होगी। तो अमित शाह ने एक नई चाल चली है। अब सोचिए आप दर्शक, सत्ता पाने के लिए कितनी खतरनाक चाल चली जा रही है। यह नेता कैसे बिक रहे हैं। एक अकेली कांग्रेस विपक्ष में दिख रही है। अखिलेश यादव कब तक दिखेंगे? क्या अखिलेश यादव और कांग्रेस में भी फूट पड़ेगी? यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन देश के मुद्दे से हटकर एक ऐसे कानून की तरफ यह सरकार बढ़ रही है कि अब छात्र आज लाठी खा रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं, कल वह शिक्षा भी इस देश के अंदर नहीं रहेगा आने वाले वक्त में। इस बात की गारंटी अब लग रही है कि यह मकसद में अपने कामयाब होने जा रही है। लेकिन अब जो छात्र अपने भविष्य को लेकर के इतनी चिंतित है और सरकार उस पर बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही है कि उस पर थोड़ा भी सरकार गंभीर नहीं है, तो क्या एक बार फिर इस देश का युवा अब निकलेगा तख्ता पलट के लिए? इस पर तो नजर बनी रहेगी। लेकिन इस बीच तेजस्वी यादव भी अंदर खाने पर्दे के पीछे से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। उद्धव ठाकरे भी जो बाकी बचे खुचे हैं वह कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। यानी कि डीएमके की हमेशा बातचीत भारतीय जनता पार्टी से हो रही है जब से इंडिया गठबंधन से अलग हुई है।
वह तो छात्रों के दबाव में, जो छात्र आंदोलन हुआ उसके दबाव में थोड़ा पीछे हट रही थी, कदम खींच रही थी, लेकिन आखिरी वक्त पर वह अलग अलग तरकीबें निकाल सकती है, संसद से वॉकआउट करके, वोटिंग में हिस्सा न ले करके, कि ताकि बहुमत का आंकड़ा कम हो जाए और भाजपा का बिल पास हो जाए। अलग अलग तरीके से स्थितियां क्रिएटेड की जा रही हैं और उसमें सब शामिल नजर आ रहे हैं। यानी कि इसके बावजूद ममता बनर्जी तो कहीं नहीं कंप्रोमाइज होने जा रही है, क्योंकि उनके ऊपर भी अंडे फेंके जा रहे हैं। तो 8 जो बचे हैं वह भी 8 किसी तरह से चले जाए भारतीय जनता पार्टी के साथ, फिर कांग्रेस रह जाए अकेली और समाजवादी पार्टी के कुछ लोग अब्सेंट कर जाएं। कहीं अखिलेश यादव तो यह खेल नहीं खेल रहे हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने कहा है कि हम डिलिमिटेशन बिल का सपोर्ट नहीं करेंगे। आज का ही यह बयान है, लेकिन क्या उस पर अड़िग है या उस पर कोई गहरी साजिश चल रही है? इस देश को यह समझना पड़ेगा कि इकलौती ही कांग्रेस है जो इस देश की लड़ाई लड़ रही है, और सब के सब है तो विपक्ष में, लेकिन सब सरकार के साथ खड़े हो गए हैं। यह इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के साथ धोखा किया जा रहा है, इस देश के साथ यह धोखा है जो हो रहा है, क्योंकि एक साजिश के तहत देश के आम जनता को धोखा दिया जा रहा है, और यह चीज इस देश को अब समझ लेना पड़ेगा। बाकी आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें, और आपने अगर टीवी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।